भिवानी में अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद अब सील परिसर से दवाइयां गायब होने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की थीं और परिसर को सील कर पुलिस की निगरानी में सौंपा था। आरोप है कि कुछ दिन बाद पीछे की दीवार तोड़कर सील परिसर से दवाइयां निकाल ली गईं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देने की बात कही है। स्टेट टास्क फोर्स के आदेश के अनुसार जो मेडिकल स्टोर हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं, सभी की एमटीपी किट अवेलेबल है या नहीं है, अवैध रूप से कोई सेल कर रहा है या अवैध रूप से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई रखी है। वो समय समय पर जांच करती रहती है। गुप्त सूचना के आधार पर हमें सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 4 तारीख को बहल में एक मेडिकल स्टोर जिसमें 3 दुकानें थी, 2 ऑलरेडी लॉक्ड थी, एक पर अवैध प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें प्रैक्टिस में होने वाले सिरिंज हैं, दवाइयां हैं, आईवी स्टैंड है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, बेड है, वो आदि सभी सील कर दी गई थी। जो लॉक लगे हुए थे उसको खोलवाने के लिए वहाँ के जो मालिक है और मेडिकल स्टोर के इंचार्ज है उसको बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो हमने वहाँ पर उसी के ताला लगा कर सील के करते हुए आगामी कार्य करते हुए पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई थी। जब शनिवार को जब हमें सूचना मिली कि भाई वो आ गया है, तो वहाँ जांच करी तो वहाँ पर पता लगा कि जो दवाइयाँ इन 2 कमरे में रखी हुई थी वो पाड़ लगा करके वो पीछे से निकाल ली गई। इसके लिए जो मकान मालिक है और मेडिकल स्टोर है उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इसमें क्योंकि पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई थी, इसमें कौन कौन दोषी है इसकी भी सूचना हमने पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है कि नियम अनुसार कार्रवाई करें, क्योंकि जो अवैध रूप से दवाइयाँ रखते हैं तो उसके लिए कार्रवाई की जानी नियम अनुसार होनी चाहिए। नहीं तो लोगों का जो व्यवस्था पर विश्वास उठता है, तो इनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। इसके लिए हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जैसे ही आगे कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो नशे की दवाइयां हैं, गर्भपात की दवाइयां हैं, वो कोई भी बेचता उसकी सूचना दें और उसको पकड़वाने में स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस विभाग का सहयोग करें, क्योंकि इसमें जो वहाँ के सरपंच हैं, वहाँ के जो लोग आसपास के हैं, उन्होंने हमारे यहाँ साथ देने की बजाय वहाँ का जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ का जो मालिक है उसका साथ दिया, जबकि पता लगा कि वो आदमी कहीं नहीं था, उसी गांव में छिपा हुआ था। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत सील होने के बाद भी पीछे से दवाइयाँ पाड़ के द्वारा निकाली गई है। ये बहुत ही सीरियस मामला है और हम प्रशासन से और कोर्ट में भी इसका केस लड़ करके सख्त कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, हमारी बात हुई है और आशा है कि वो इसको मामले को ध्यान रखते हुए जो भी पुलिसकर्मी इसमें जो हैंड ओवर लिया था, इनकी लापरवाही है, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। मेरे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं और नशे के प्रति तो ज़ीरो टॉलरेंस है। तो जो अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पुलिस के जिनको लापरवाही कांड पाड़ लगी है और ये सामान बरामद नहीं हुआ है, उसके विरुद्ध पुलिस विभाग उसके सख्त कार्रवाई करने की अनुग्रह की गई है। चौधरी, नोडल ऑफिसर एमटीपी एनपीएनडीटी। हमें गुप्त सूचना मिली थी। हम 4 तारीख को छापा मारने के लिए गए, जो हमें अवैध क्लिनिक ही नहीं, ऑफिस था वो, जिसमें अवैध तरीके की दवाइयाँ और एमटीपी किट, नारकोटिक्स की सूचना मिली थी कि यहाँ पे बिक्री हो रही है। वहाँ पे गए तो जो मौके से फरार हो गया, जो आरोपी वो था नवीन। वहाँ पे हमने पूछताछ की कि ये ऑफिस किसका है, तो हमें पता चला कि गांव वालों ने बोला ये कोई डॉक्टर नवीन है, उनका ऑफिस है। जहां हमने छानबीन करी तो हमें बहुत सारी प्रकार की दवाइयां प्राप्त हुई, जिसको हमने ऑनर को बुलाया। साइड वाली दुकान में भी उसने रेंट पे ले रखी थी, उसमें बहुत सारी दवाइयां भरी हुई थी उसमें। उसके लिए जो ऑनर था वो आया। ऑनर ने बोला कि ये मैंने नवीन को रेंट पे दी हुई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ऑनर को बोला गया कि आप अपनी दुकान खुलवाइए, तो ऑनर ने बोला कि मैं नहीं खुलवाऊंगा जब तक नवीन नहीं आएगा।
गांव वालों ने भी सबने विरोध किया कि हम नहीं खोलने देंगे ये दुकान, तो हमने सीएमओ सर की डायरेक्शन में दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। उसके बाद हमें 7 तारीख को सूचना मिली कि जो सील करी गई दुकानें हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और जो अवैध दवाइयाँ थी वो निकाल ली गई हैं। उसके बाद 8 तारीख को हम सुबह फिर से गए हैं, जब पुलिस ने हमें बोला कि हमने पेश कर दिया है जो नवीन है उसको, उसकी प्रेजेंस में हमने दोनों दुकानें खोली और जो एक दुकान सील करी गई थी जो धर्मवीर की थी, जो उसने रेंट पे ली थी, उसमें एक गुफा सुरंग बनाई हुई थी जिससे उसने जो भी अवैध दवाइयों की आशंका थी हमें, जहाँ पे एमटीपी और नारकोटिक्स थे, वो सारी निकाल ली गई थी। उसमें 25 तरीके की दवाई प्राप्त हुई हैं, जिसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। जो नवीन की ऑफिस था उसमें भी 71 प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त हुई, जिसमें आईवी सेक्स भी थे, डीएनएस थी, नॉर्मल सलाइन था और यूज करी हुई सिरिंज एंड एंटीबायोटिक्स थी। उनको भी सीज करके एनएमसी के तहत हमने एफआईआर करवा दी है। दोनों 2 एफआईआर हुई हैं, एक तो की जो सील है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और एक अंडर एनएमसी एक्ट। इसके बाद हमने पुलिस को रिटर्न में एफआईआर दे दी है। पुलिस ने जो आरओ नवीन है उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे जो अब कार्रवाई करेंगे।